हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, और हाँ, रीडिंग से पहले बता रही हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी हमारी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी जो हायर सेल्फ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपकी जो हायर सेल्फ भगवान के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है कि ज़िंदगी में आपको आगे क्या करना है या फिर आपके साथ क्या होगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक जो शाइन आए हैं वो है हमारा कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट कार्ड हमारा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। मैं पीछे कार्ड निकाल लेती हूँ। टेम्परेंस है यहाँ पर, सजिटेरियस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा हाथ जो है कैमरा तक थोड़ी पहुँचने में आगे प्रॉब्लम हो रहा था। बॉटम में है द एम्परर, एरीज एनर्जी। इस टेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहला हमारा है पॉसिबिलिटी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा बियॉन्ड इल्यूजन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो हायर सेल्फ है आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, अगर मैं आपके करियर के लिए देखूं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपने करियर में अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया है या फिर अभी अभी आपने न्यू जॉब स्टार्ट किया है। जो लोग अभी अभी आपने काम करना स्टार्ट किया है, पहले उनकी बात बता देती हूँ। वो लोग जो है उनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ बहुत जल्दी आएगा। आपकी हायर सेल्फ बोल रही है आपकी ग्रोथ के लिए आपको सबके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है या फिर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है अपने कॉलिग्स के साथ अपने रिलेशनशिप को, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और मनी के लिए पूछ रहे हैं प्रॉफिट कब होगा, आई थिंक आप 3-4 साल से काम कर रहे हैं और आप कुछ सेविंग वगैरह अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में सेव कर पाओगे। ठीक है, आपको ज़रूरत है बस थोड़ा सा प्लान करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट आपके पास जो है स्किल भी है, लेकिन आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से हमारे पास जो नॉलेज होता है हम चालाकी से उसे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से प्रॉफिट मिलता है। आप यूज़ तो करते हो लेकिन कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, आपकी नॉलेज को आप नहीं जान पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा सही वक्त पे सही टाइम पे यूज़ करने का। ठीक है, तो इससे आपका जो है फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होगी और आपका अगर मनी वगैरह का है वो बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं देखूं, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके रिलेशनशिप में अगर जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ब्रेकअप वगैरह हुआ है, तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है इस वक्त लेट गो करना ही सही रहेगा, क्योंकि कुछ इमोशन से आप बहुत ज़्यादा आई थिंक जुड़े हुए हो। तो कुछ इमोशन टेम्प्ररीली, कुछ दिनों के लिए कुछ इमोशन को छोड़ दे, कुछ इमोशन से निकल जाए टेम्प्ररीली। आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े में या फिर फैमिली के साथ इतने ज़्यादा उलझ गए हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा लेट गो करने की। बात सुनिए, सुनने की कोशिश करें कि आपका जो पार्टनर है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो टेम्परेरीली आप मूव ऑन करें। ठीक है, उससे ही बैलेंस आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो हर चीज़ के लिए, तो आपको ज़रूरत है अपने इमोशन के ऊपर ब्रेक लगाने की। इन दिनों शायद आपका किसी के साथ बेवजह ही बात हो रही है, मतलब लड़ाई झगड़े जैसी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप साइड हो जाओ। ज़रूरत नहीं है आपको इस वक्त किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की, आपकी ज़िंदगी को ये चीज़ की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो कुछ चीज़ों से भागने की। कभी कभी भागना हमें शांति देती है, कुछ चीज़ों में साइड हो जाना, पीछे हो जाना हमें शांति देती है। तो अभी आपका जो वक्त है वो है
विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आप जो है हर चीज़ में पढ़कर अपनी जितनी बुद्धि है आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपका हायर सेल्फ बोल रही है आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको चुप होकर बैठकर ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कैसे आप अपने नॉलेज को यूज़ करें, किस तरीके से आप जितना बहुत प्रैक्टिकल मेंटालिटी के पर्सन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आप किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को काम में लगाएं ताकि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाओ। आपके पास जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज है, आप उसको काम में लगाओ। आपके पास है और आपको लगता है मैं फुल काम पे लगा रही हूँ या फिर लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों के वजह से ये चीज़ें छूट रही हैं, ग्रोथ मिल नहीं रही है। आप एक किंग की तरह हो जिसके लाइफ में जैसे ही वो अपना दिमाग लगाएगा या फिर लगाएगी उसी तरह उसको वो सब कुछ मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की कोशिश करो और शांत रहने की कोशिश करो। ये वक्त अग्रेसिव होने का नहीं है। आप कुछ कुछ बातों में मे बी अग्रेसिव हो रहे हो, तो आपका हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कम अग्रेसिव हो, जितना हो सके शांत बैठो और आपके चारों तरफ जो लोग हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कौन आपका है और कौन पराया है। विद दिस टेम्परेंस मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ नया रास्ता बहुत जल्दी खुल रहा है और आपको ज़रूरत भी है इस रास्ते पर चलने की। लेकिन अगर आप पहले से ही इधर उधर की चीज़ें दिमाग में रख कर इम्बैलेंस हो रहे हो तो ये रास्ता आपको दिखेगा नहीं। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बहुत सारी बैलेंस की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मत करो, सिर्फ चुप बैठो, सिर्फ ऑब्ज़र्व करो, सिर्फ शांत रहने की कोशिश करो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि शायद आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हो अपने जीवन में और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बैलेंस करना है। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप दो चीज़ों में जो आपने पैर डाला है वो चीज़ से आपको दोनों ही चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है आप दोनों ही चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो, दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है। या फिर जितने भी काम आप इस वक्त कर रहे हो वो सब काम आपके लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप वो काम को तो नहीं छोड़ सकते लेकिन बैलेंस डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। और अपने इमोशन के ऊपर जितना हो सके आप कंट्रोल रखो, क्योंकि इमोशन आपका कंट्रोल इतना इजीली नहीं होता है। आप कभी कभी कर लेते हो, कभी कभी नहीं कर पाते हो। स्ट्रेंथ के साथ मुझे लगता है कि आपका हायर सेल्फ बोल रहा है आपको अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके मुंह पर अगर कुछ लोग बोले तो आप उन्हें ऐसे इग्नोर करो जैसे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि इग्नोरेंस से ही कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमने इतना कुछ बोला और इसने हमें जस्ट इग्नोर कर दिया। लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इग्नोर करने से, तो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कुछ चाहिए, में भी आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ में, या फिर कोई एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसके लिए रिस्क लो, ठीक है। कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, एनिमल जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, ठीक है ना, पीएचडी कर रहे हो, या फिर बहुत सारे टैरो रीडर्स, हीलर यहाँ पर मुझे देख रहे हो। आई नो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबको एक रिस्क लेने की ज़रूरत है ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए। आपके हायर सेल्फ जो है आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है। विद दिस पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, 2-3 अपॉर्चुनिटी। आपकी हायर सेल्फ आपको कॉन्स्टेंटली ये मैसेज दे रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आने वाला है, रेडी रहो उसे एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन है तो आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है तो आप पकड़ नहीं पाते हो, आपको समझ नहीं आता है। तो आपको अपनी ख़याली दुनिया से निकलना है, और ख़याली दुनिया से निकल कर आपके पास जो सामने है, आप 10 चीज़ चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है, जो 2 चीज़ मिल रहा है आपको उन पर एफर्ट्स डालना है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि अपन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ज़िंदगी तुम्हें इस वक्त जो भी दे रही है खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, तुम्हें ज़िंदगी डेफिनेटली कुछ चीज़ें दे रही है, बट उसे तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये चाहे चेंज हो गया, ठीक है ना, कुछ ज़िंदगी आपके ख़त्म हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, और आप उसे यकीन नहीं कर रहे हो। आप उसे यकीन करो, उससे नया रास्ता खुलेगा, आपको इनर पीस मिलेगी। फाइनली चेंज है, आपका जो वक्त है बहुत जल्दी बदलेगा। ये चेंज सारे साइन को दिखाता है, ऑल साइन। आपका जो वक्त है वो बहुत अच्छे से बदलेगा। आपका लकी टाइम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो हायर सेल्फ है, और आपको ये हायर सेल्फ बोल भी रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, एक्सेप्ट करो। अभी भी शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ तरीके की चेंज प्रोसेस में आप चल रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करने की ज़रूरत है। कुछ मत करो, सरेंडर करो। ज़िंदगी के आगे किसकी चलती है, भगवान के आगे किसकी चलती है, सही है ना। तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं आप उसका पूरा मज़ा लो, पूरा फ़ायदा उठाओ, या फिर देखो क्या हो रहा है। एक चीज़ आप कर सकते हो, इस चेंज के दौरान आपका जितना भी जो भी काम में नॉलेज है आप इस इनपुट करो। हो सकता है ये जो लक आपके लिए आ रहा है और भी ज़्यादा लकी निकले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में लक बहुत जल्दी आएगा, और आपको लगता है ज़िंदगी में मेरी लक है ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका लक बहुत जल्दी बदलने वाला है। तो हमारा जो फाइनल कार्ड चेंज है, तो ये आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला है। आपके हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है कि इस चेंज को खुशी खुशी अपनाओ। इस चेंज से भागो मत, भागोगे तो परेशानी होगी, अपनाओगे तो शांति मिलेगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले रीडिंग पर गाइस। तब तक डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस।